बारिश के बगैर जंगल। कहीं दूर पहाड़ों और दरियाओं के दरमियान एक घना जंगल था जिसे सब्ज़दान कहा जाता था। ये जंगल अपनी हरियाली, मीठे चश्मों और जानवरों के बाहमी अमन की वजह से मशहूर था। यहाँ शेर, हिरन, हाथी, खरगोश, परिंदे और रेंगने वाले जानवर सब एक कुदरती तवाजुन के साथ रहते थे। जंगल का कोई बादशाह नहीं था, बल्कि सब जानवर एक गैर तहरीरी कानून के तहत जीते थे। जो कमजोर है इसकी हिफाजत सब करेंगे। एक साल अचानक कुछ बदल गया। बारिश का मौसम आया, मगर बादल खाली गुजर गए। चश्मे सुकड़ने लगे, नदियों का पानी कम हो गया और घास पीली पड़ने लगी। जानवरों में बेचैनी फैल गई। सबसे पहले खरगोश चंचल ने यह बात महसूस की। वो रोजाना सुबह घास की ताजगी जांचता था। एक दिन उसने देखा कि जमीन में नमी बाकी नहीं रही। ये अच्छा इशारा नहीं, उसने खुद से कहा। दूसरी तरफ हाथी गजराज, जो अपनी याददाश्त और दानाई के लिए मशहूर था, दरख्तों के नीचे खड़ा आसमान को देख रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी खामोश बारिश नहीं देखी, उसने आहिस्ता कहा। शेरवीर, जो अपनी ताकत के बावजूद कमगो था, हालात को खामोशी से देख रहा था। वो जानता था कि ताकत पानी नहीं ला सकती। चंद दिनों बाद जंगल की सबसे बड़ी नदी मुकम्मल तौर पर सूख गई। जानवरों ने एक इज्तिमा बुलाया। सब्ज़दान की तारीख में यह पहला मौका था कि हर किस्म के जानवर एक जगह जमा हुए। लुंगड़ी सरकशी ने सबसे पहले बात की, हमें नया इलाका तलाश करना होगा। यहाँ अब कुछ नहीं बचेगा। हिरन नर्म दिल घबरा गया, लेकिन यह हमारा घर है, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। सांप विशाल ने ससराहट के साथ कहा, कुदरत ने हमें आजमाइश में डाला है। सवाल यह है कि हम भागे या हल तलाश करें। बहस तेज हो गई। कुछ जानवर हिजरत चाहते थे, कुछ रुकना। इसी वक्त एक कमजोर मगर साफ आवाज सुनाई दी। ये आवाज कछुए धीरज की थी, जो सबसे बूढ़ा और साबिर था। बारिश न होने की वजह हम नहीं जानते, उसने कहा, मगर मैं जानता हूं कि जंगल तब तक जिंदा रहता है जब तक इसके जानवर मिलकर सोचते हैं। शेरवीर ने पहली बार आवाज बुलंद की, हम हल तलाश करेंगे। जो भी जंगल छोड़ना चाहता है वो आजाद है, मगर मैं सब्ज़दान को यूं ही नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन से सब जानवर अपने अपने तरीके से मदद करने लगे। परिंदे दूर दूर तक अलिफार कर पानी के निशान तलाश करने लगे। बंदर दरख्तों पर चढ़कर बादलों की समत देखते। सांप जमीन के अंदर नमी की तलाश करता। कई दिनों की कोशिश के बाद भी कोई वाज़ेह हल ना मिला। जंगल मजीद खुश्क होने लगा। कमजोर जानवर बीमार पड़ने लगे। हरनों के बच्चे निढाल हो गए। एक रात उल्लू दानिश्वर ने एक अजीब बात नोट की। उसने देखा कि जंगल के शुमाली हिस्से में एक पुराना पथरीला इलाका था जहां कभी कोई नहीं जाता था, मगर वहां रात के वक्त ठंडक ज्यादा थी। अगली सुबह इसने सबको बताया, शायद जमीन के नीचे अभी भी पानी मौजूद है, उल्लू ने कहा। हाथी गजराज ने याददाश्त पर जोर दिया, हाँ, मेरे बुजुर्ग कहते थे कि इस जगह कभी गहरा चश्मा था जो वक्त के साथ बंद हो गया। उम्मीद की एक हल्की सी किरण जाग उठी। सब जानवर मिलकर शुमाली हिस्से की तरफ गए। हाथी ने अपनी ताकत से पत्थर हटाए, सांप ने दरारों की निशानदेही की और कछुए ने सब्र के साथ सबको मुनज़्ज़म रखा। कई घंटों की मेहनत के बाद अचानक जमीन से ठंडा पानी फूट पड़ा। खरगोश खुशी से उछल पड़ा, पानी, पानी। परिंदे खुशी में चहचहा उठे। हरनों ने सिक कर सांस लिया। नदी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बहने लगी। मगर कछुए ने खबरदार किया, ये पानी महदूद है। अगर हमने लालच की तो सब कुछ फिर खत्म हो जाएगा। सब जानवरों ने एक नया उसूल बनाया। कोई जानवर जरूरत से ज्यादा पानी नहीं लेगा। कमजोरों को पहले पानी दिया जाएगा। चश्मे की हिफाजत सबकी जिम्मेदारी होगी। लुंगड़ी, जो पहले भागने की बात कर रही थी, शर्मिंदा होकर बोली, मैंने जल्दी हार मान ली थी। शेरवीर ने कहा, गलती मान लेना भी ताकत है। वक्त के साथ साथ बारिश वापस आ गई। जंगल फिर से सरसब्ज होने लगा, मगर जानवर अब पहले जैसे नहीं थे। वो ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा मुतहिद और ज्यादा समझदार हो चुके थे। कछुए धीरज ने मुस्कुराकर कहा, असल इम्तिहान बारिश का ना होना नहीं था, असल इम्तिहान हमारा रवैया था। और यूं सब्ज़दान का जंगल बच गया। आज भी इस जंगल में एक कहावत दोहराई जाती है, जंगल को बारिश नहीं, समझ बूझ जिंदा रखती है।